नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदिनी देखती कि उसके बैग में रेत भरी हुई है। वो इस बात पर बहुत नाराज होती है। दर्श से कहती है, क्या बचपना है, मेरे कपड़े मेरे सामान कहाँ गया। दर्श कहता है कि तुम मेरा बिजनेस हड़पना चाहती हो ना, तुम्हारा ये सपना यूं रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाएगा। नंदिनी कहती है, मेरे कपड़े और मेरा सामान कहाँ है, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। दर्श कहता है कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, अगर कपड़ों की जगह रेत है तो कपड़े रेत के पास होंगे। नंदिनी कहती, क्या इसका मतलब आपने मेरे कपड़े बीच पर रख दिए हैं। वो भागी भागी बीच पर जाती, देखती तो उसके सारे कपड़े बीच पर फैला दिए हैं दर्श ने। बेचारी जल्दी से अपने कपड़े समेटती है और उठाकर अंदर आती है। मनी मन सोचती है कि क्या पागलपन करते रहते हैं ये। वापस आती है तो दर्श बाहर ही खड़ा है। नंदिनी कहती है, क्या बचपना है, मेरे सारे कपड़ों में मिट्टी मिला दिया आपने। दर्श कहता है कि तुम मेरे बिजनेस को मिट्टी में मिलाना चाहती हो और जरा से कपड़ों में मिट्टी क्या लग गई, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा एक एक पल यहाँ पर काटना मैं मुश्किल कर दूंगा। नंदिनी कहती है कि जाने कौन सी गलत फहमी पाले बैठे हैं आप, और मैं आपका बिजनेस नहीं संभाल रही हूँ, मैंने मिल को मना कर दिया है। दर्श कहता है कि मॉम अपना फैसला ले चुकी है और मैं जानता हूँ कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। इमोशनल ड्रामा करके माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश की होगी, कहा होगा कि मैं सीईओ नहीं बनना चाहती, लेकिन खुद ही मन जानती हो कि माँ तुम्हें ही सीईओ बनाएंगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अपना बिजनेस तो क्या, 1 रुपया भी मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। नंदिनी कहती है कि नहीं लेकर जाऊंगी बल्कि दे के जाऊंगी। वो जो बिल आपने मुझे थमाया था ना, पूरा चुका कर मैं यहाँ से जाऊंगी। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मुझे अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा है और मैं बार बार ये अपमान नहीं झेल सकती हूँ। मैं आपके पूरे परिवार को भी बता दूंगी कि उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ बंद कमरे में कैसा व्यवहार करता है। वो अपनी साड़ी समेटते हुए जोर जोर से झटका देती है, रेत उड़ती है और दर्श के नाक में आंख में सब जगह चली जाती है। वो कहता है कि नंदिनी, तुम ये क्या कर रही हो, और तुम मुझे बार बार ये धमकी क्या देती हो कि तुम मेरी माँ को सब कुछ बता दोगी। मैं तुम्हें सिर्फ माँ की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। नंदिनी कहती है कि मैं भी अगर यहाँ पर हूँ तो आपकी वजह से नहीं हूँ, बल्कि मिल की वजह से हूँ। मैं उन्हें अपनी माँ मान चुकी हूँ और उन्हें मैं तकलीफ नहीं दे सकती। आप किस बात के लिए मुझे बार बार अपमानित करते हैं, मुझे पता तो चले। दर्श उसे कुछ नहीं बताता। वो कहती है, मुझे ये जानने का हक है। आपको ऐसा लगता है कि मैं लालची लड़की हूँ। आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं ना क्योंकि मैंने गोवा आकर शादी करने की बात की थी। अरे मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगता था कि आप ऐसा चाहते हैं। शादी के वक्त कितने बड़े बड़े वादे किए थे आपने मुझसे और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने लगी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वादा करने में और वादा निभाने में बहुत फर्क होता है। दर्श कहता है कि ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने मत करो, मुझ पर इसका असर नहीं होगा। मैं तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। नंदिनी कहती है, चलिए हम दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि हम दोनों की बर्दाश्त की सीमा बहुत छोटी है। मैं भी अब आपका ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो अपने कपड़े उठाती है और कहती है कि सारी साड़ियाँ मुझे फिर से धोनी पड़ेंगी, सब में मिट्टी मिला दी। वहाँ से चली जाती है, कमरे में जाती है, बिस्तर पर बैठकर वो अपने जेवर उतार रही है और अपनी सोने की जगह बना रही है। तभी दर्श वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करूँगा, उतरो यहाँ से। नंदिनी कहती है, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि मैं आपकी पत्नी हूं और मैं फर्श पर नहीं सोऊंगी, मैं यहीं बिस्तर पर सोऊंगी। दर्श कहता है कि अगर तुम बिस्तर पर सोगी तो मैं जाकर बाथरूम में सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगा। नंदिनी कहती है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। कहने को कह देती है, लेकिन उसे बहुत दुख भी होता है। लेकिन दर्श चाहता है, वॉशरूम का दरवाजा खोलता है और वहीं सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि बाबूजी सिर पर टॉवल ढककर आए। पीछे पीछे गुंजन आ रही, कहती, बाबूजी माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। राजवी कहती है कि बाबूजी क्या हुआ, इस तरह से आप सिर ढककर क्यों घूम रहे हैं और ये गुण आपसे क्यों माफी मांग रही है। बाबूजी अपना सिर ढके हुए हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। कहते हैं कि देखो तुम्हारी बहू ने मेरे साथ क्या कर दिया है। गुंजन कहती है कि बाबूजी मैं माफी मांग तो रही हूँ। मनी मन सोचती है, मैं तो इन्हें खुश करना चाहती थी, मुझे क्या पता ये नाराज हो जाएंगे। बाबूजी
सिर से टॉवल हटाते हैं। गुंजन ने उनके बाल कलर कर दिए हैं, सारे बाल काले कर दिए हैं। राजवी ये देखती है तो उसे बहुत हंसी आती है और कहती है कि बाबूजी, मैं तो अपने बाबूजी को ढूंढ रही थी, वो कहाँ गए? ये तो कोई फिल्मी हीरो लग रहे हैं, आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं बाबूजी। बाबूजी कहते हैं कि मैं अपने बाल सिर्फ एक तरफ से कलर करता था, लेकिन गुंजन बहू ने मेरे सारे बाल काले कर दिए। वैसे तू क्या कह रही है कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ, हीरो लग रहा हूँ ना? लेकिन मेरे बालों का क्या हाल हो गया है, मुंडन कराने की नौबत आ गई है, मैं ये चेहरा लेकर किसी के सामने नहीं जा सकता। बाबूजी गुस्से से वहां से चले जाते हैं। गुंजन बेचारी परेशान है। राजवी कहती है कि परेशान मत हो, दोपहर के खाने में शुगर फ्री गाजर का हलवा खिला देना, उनका गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। नंदिनी और दर्श आते हैं राजवी के कमरे में। राजवी नंदिनी से कहती है, तो बताओ क्या फैसला लिया है तुमने? नंदिनी कहती है कि मिल, मेरा फैसला अभी भी वही है, मैं नहीं बनूंगी बिजनेस हेड। राजवी कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारा फैसला अटल है तो मेरा फैसला भी अटल है और मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगी, मैं बहुत जिद्दी हूँ। एक मीटिंग है जिसमें राजवी दर्श और नंदिनी को एक साथ भेजना चाहती है, लेकिन नंदिनी मना कर चुकी है। दर्श कहता है कि माँ, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन दर्श की आवाज नहीं निकल रही, उसका गला बुरी तरह से बैठ गया है। माँ कहती है, दर्श तेरी आवाज को क्या हुआ? तू बीच के पास गया था क्या? तुझे पता है ना तुझे रेत से एलर्जी, क्यों गया था तू बीच में? दर्श कहता है कि माँ, वो नंदिनी चाहती थी कि बीच पे हम जाए, तो मैं नंदिनी की वजह से चला गया। नंदिनी घूर घूर कर उसको देखती है और सोचती है कि मेरे साथ बुरा करने चले थे ना, अब भुगतो सजा। राजवी कहती है कि नंदिनी, अब तुम मीटिंग में इसके साथ जाओगी, इसकी आवाज बनकर, और तुम्हें ही मीटिंग में सारी बात कहनी होगी। नंदिनी कहती है, लेकिन बिल, मैं कैसे कह सकती हूँ? राजवी कहती है, ये तुम्हारी सजा है, क्यों लेकर गई थी तुम इसको बीच पर? अब इसका गला खराब हो गया तो जाहिर बात है कि तुम्हें ही सब कुछ संभालना पड़ेगा, और वैसे मैं इस वक्त CEO की कुर्सी पर बैठी हूँ और ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें इसके साथ जाना ही होगा। शोभित कहता है कि माँ, आप भाभी को क्यों परेशान करे हो, वो नहीं जाना चाहती हैं, मैं चला जाता हूँ ना भाई के साथ। राजवी कहती है कि नहीं शोभित, नंदिनी ही जाएगी और उसे ही ये मीटिंग संभालनी पड़ेगी। नंदिनी बहुत नर्वस है, उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। राजवी कहती है कि नंदिनी, एक काम करो, बार बार एक बात बोलो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नंदिनी बोलती है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, कॉन्फिडेंस आ जाता है। कहती है कि ठीक है बिल, मैं इनके साथ मीटिंग में जाऊंगी। दर्श मना करना चाहता है, लेकिन अब न नंदिनी मान रही है न ही माँ मान रही है, और नंदिनी दर्श के साथ मीटिंग के लिए चल पड़ती है। शोभित मनी में सोचता है कि भाई, आपकी चालाकियों की तो दाद देता हूँ, कितने चालाक है आप। आपने भाभी से ऊपर से तो मना करवा दिया CEO की पोस्ट के लिए, और अब वो आपके साथ मीटिंग में चले गई, आपने अपना गला भी खराब कर लिया। माँ शोभित का चेहरा देखकर कहती है कि क्या हुआ शोभित? शोभित कहता है, कुछ नहीं माँ। वो वहां से चला जाता है। गुण घर वालों को इम्प्रेस नहीं कर पा रही, उसे लगता है कि ऐसा करती हूँ मैं शोभित को भड़काने की कोशिश करती हूँ। शोभित को देखती है, वैसे भी वो काफी डिस्टर्ब लग रहा है। गुण अपना फोन देखने का नाटक करती है और कहती है कि शोभित, ये न्यूज पढ़ी आपने? अरे एक राज परिवार में रानी साहिबा ने सब कुछ बड़े बेटे को दे दिया और छोटे बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। शोभित के पास आकर कहती है कि शोभित, कभी कभी मुझे डर लगता है, कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं होगा ना? सारा बिजनेस, सब कुछ तो माँ, दर्श भैया और नंदिनी को दे रही है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। शोभित को बहुत गुस्सा आता है, एकदम से भड़क जाता है और कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, और मैं क्या जानता नहीं हूँ कि हमारी सौदे की शादी हुई है? गुण एकदम से चौंक जाती है। शोभित कहता है कि नंदिनी भाभी और दर्श भैया की शादी कराने के लिए शर्त रखी गई थी ना, कि अगर तुम्हारी और मेरी शादी होगी तभी उन दोनों की शादी होगी। गुण घबरा जाती, कहती नहीं नहीं शोभित, ऐसा नहीं। मनी मन सोचती, रे कैसे पता चल गया? शोभित सब कुछ जानता है। मनी मन सोचता है कि एक दिन मैं तुम दोनों की सच्चाई पूरे परिवार के सामने ला कर रहूंगा, लेकिन फिर अचानक से हंसने लगता है। कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम डर गई। गुण आकर उसके गले लग जाती है और कहती, तुम मजाक कर रहे थे, मैं सचमुच डर गई थी, लेकिन वाकई वो डर गई है। उसे लगता है कि शोभित उसकी सच्चाई जान चुका है। बस आज इतना ही। कल हम देखेंगे कि नंदिनी और दर्श मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते। नंदिनी का जाना दर्श को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ऑफिस में जाने के बाद अचानक से फायर अलार्म बजने लगता है। दर्श घबरा जाता है कि कहीं ये आग उस तरफ तो नहीं लगी है जहां नंदिनी गई है। उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है।
आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।